हाय क्रिकेटर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैंने खुद से इन जितने भी प्लेयर से बारिश में मैच रुक गया, तो मैंने सोचा यार इनसे ही पूछा जाए कि किस टॉपिक पे एक शानदार वीडियो बननी चाहिए। तो अब देखते हैं यार, मैं इनको थोड़ा मौका देता हूँ 5 से 10 सेकंड का, और इनमें से जो वाइस कैप्टन और कैप्टन और इंक्लूडिंग प्लेयर्स, ये सब मिलके ना कुछ ऐसा टॉपिक देंगे और उस पर चर्चा होगी। बड़ी शानदार वीडियो बनाने की कोशिश है, बट पहले टॉपिक को समझ लेते हैं यार। तो यार आप डिसाइड कर लो किस टॉपिक पे करना है आपस। हो गया सर। अब इन्होंने गाइस डिसाइड कर लिया, देखते कौन सा टॉपिक हो सकता है। सर हमें उसके पीछे का रीज़न जानना है कि मेहनत करने के बाद भी प्लेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमें इस लाइन के और उसके बारे में मतलब जानना है कि क्यों नहीं हो पाता, वो रीज़न पूछना है बस हमें। तो गाइस इन्होंने डिसाइड किया है कि यार कोई प्लेयर ना मेहनत करता है, काफ़ी मेहनत करता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके रिजल्ट उस टाइप के नहीं होते जिस टाइप से वो मेहनत कर रहा है और जो सोचता है। तो ये काफ़ी, मेरे को लग रहा है काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। ये हर प्लेयर्स को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि क्या क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं लाइफ के अंदर उसकी खेल के हिसाब से। तो गाइस जो भी ये टॉपिक हमने डिसाइड किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। समझने वाली बात बहुत ही गौर से सुन लेना यार। काफ़ी कोशिश करूँगा कि अच्छे से बता पाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यार हमने देखा होगा, नॉर्मल किसी प्लेयर को उठा लेते हैं, दिन रात मेहनत करता है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, दिल्ली की क्रिकेट के अंदर आप किसी भी ग्राउंड पे चले जाएंगे ना, एक प्लेयर पूरे दिन रात मेहनत करता रहता है। आप किसी भी एकेडमी में चले जाएंगे और फिर आती है बात सिलेक्शन की या उसके आगे बढ़ने की, वो क्यों अनसक्सेसफुल रहता है, क्यों कामयाब नहीं होता। इसके लिए यार काफ़ी बातें हो सकती हैं, बट मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रखूँगा ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि कोई भी प्लेयर यार तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो तैयारी क्यों कर रहा है, किस लेवल की तैयारी कर रहा है। मेरे को 90% क्रिकेटर तो मैं बता रहा हूँ यार, वो मेहनत तो करते रहते हैं, बट उनको यही नहीं पता वो मेहनत सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही और गलत मेहनत में फ़र्क बता देते हैं पहले। नंबर 1 इस चीज़ को याद रखना कि सही और गलत मेहनत में अगर आपको फ़र्क पता है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सही और गलत चीज़ को समझ सकते हैं तो आप सही और गलत चीज़ में ऑप्शन को चुन सकते हैं। बट आपको नहीं पता तो सिर्फ आप गधे की तरह प्रैक्टिस करेंगे। गधे की प्रैक्टिस और एक घोड़े की प्रैक्टिस में यही फ़र्क होता है। तैयारी कैसी होनी चाहिए और कैसी तैयारी से आप अपनी तैयारियों में 4 चांद लगा देंगे। अगर ये चीज़ समझ गए ना, तो फिर कहानी आप खुद लिख सकते हैं। आप अपनी कहानी को सुपर हिट बना सकते हैं, और सुपर हिट बन गई ना तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। पहली चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपका सही वे होना चाहिए, सही डायरेक्शन होनी चाहिए। वो आएगी कैसे? वो आएगी ऐसे कि आपकी खुद की नॉलेज कितनी है। वो कैसे बढ़ेगी कि आप कैसे जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपके कोचेस कैसे हैं, आपके आसपास का एरिया कैसा है जो आपको अंडरस्टैंड करा रहा है उन चीज़ों से क्रिकेट रिलेटेड कि वो सही है या गलत है। मतलब कैसे तैयारियाँ होंगी। मेहनत करना अलग चीज़ है, अच्छे से मेहनत करना अलग चीज़ है। बहुत बड़ा फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है यार, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे को लगता है काफ़ी क्रिकेटर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ में बैरियर्स आते पता है क्यों है? इसलिए आते कि उनको कोई ठीक टाइम पे समझाने वाला नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि यार ठीक टाइम पे अगर आप अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं तो आपके शॉटों में टाइमिंग क्रिएट होती है, तो आप एक अलग क्लास के बैट्समैन लगते हैं। ऐसी क्रिकेट में ठीक टाइम पे आपको अगर ठीक कोचिंग मिल जाए, ठीक गाइडेंस मिल जाए, तो आपके लाइफ की भी टाइमिंग सेट हो जाती है। पता क्या, किसी भी प्लेयर के लिए जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है कि यार अगर आप 12 या 13 साल के हैं, आप 14 साल के हैं, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैं अंडर 14 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं 16 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको जब कंट्री के लिए सोचना है तो यही सोचना है कि जब मैं 14 का हूँ, मेरे सामने अगर 19 या रणजी ट्रॉफी प्लेयर है ना, तो वो मैं अपनी क्लास को दिखा पाऊँ। अगर ये चीज़ इस अप्रोच के साथ अगर मेहनत करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, आप अपनी एज में तो आपसे कोई पंगा ले नहीं सकता, वहाँ के तो आप राजा होंगे। और अब कमी ये है कि आज के प्लेयर से सोचते हैं यार मुझे तो 14 की तैयारी करनी है। अब होता क्या है, जब आपने ये सोच लिया माइंड के लेवल पे कि यार मुझे तो 14 का ट्रायल करना है या 16 का ट्रायल देना है, तो फिर हमारा जो माइंड है ना उस हिसाब से वर्क करता है। हमने अपनी माइंड की पावर को समझना है कि हम जब सोच लेते हैं कि यार मुझे तो 16 के लिए तैयारी करनी है, तो फिर आप पता क्या करते हो यार, एक दिन मेहनत करते हो, 2 दिन करते हो, फिर सोचते हैं यार 16 की तो तैयारी है, एक दिन छुट्टी है, क्या दिक्कत है। बट उससे जो होता क्या है कि ऑनेस्ट लेवल पे देखा जाए ना, तो आपकी तैयारियों में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि आपने ना जो नंबर्स ऑफ रैंकिंग है ना बहुत ही डाउन चुनी है। नंबर्स ऑफ रैंकिंग का मतलब ये है कि आपने टॉप लेवल की चीज़ें चुननी है। अगर आपने टॉप लेवल तक जाना है या खेलना है,
जैसे यार अगर मेरे को पता है कि आप, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, माइकल फेल्प्स का नाम सुना है किसी ने? सुना है? और अपना वो बास्केटबॉल प्लेयर कौन थे वो? माइकल जॉर्डन, नाम सुना है? तो ये लोग बचपन से ही सुपरस्टार नहीं थे। इन लोगों का एटीट्यूड इनको सुपरस्टार बनाता है। क्यों बनाता है? कि ये लोग ना ये नहीं सोचते थे कि हमें अंडर 14 या 16 का प्लेयर बनना है या मुझे कंट्री का उन्होंने सोचा कि मुझे तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनना है। तो वो उतना उन्होंने अपने ऊपर ना मतलब एक प्रेशर इतना डाल दिया कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो प्रेशर, जब इंसान प्रेशर को झेलता है ना तो उसका माइंड और उसकी बॉडी उस लायक बनती तभी है जब उस प्रेशर को झेलता है। अगर हम उस प्रेशर को झेलेंगे नहीं तो कैसे? सीधी सी बात है यार, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग रनिंग करते हैं, अगर हम रोज़ 20 मिनट रनिंग करते रहेंगे, रोज़ 20 मिनट, इंप्रूवमेंट आएगी? हमने डे बाय डे अपने प्रेशर को डेवलप करना है ना, प्रेशर डालना है बॉडी पे कि आज मुझे 25 मिनट भागना है, आज मुझे 25 मिनट में 5 किलोमीटर भागना है, आज मुझे 30 मिनट में 6 किलोमीटर भागना है। भाई प्रेशर लूँगा तो पेन भी होगा, और पेन होगा तो गेन होगा, गेन होगा तो फिर एम बनेगा लाइफ में जो आप चाहते हो। सिंपल सा लॉजिक है, नो पेन नो गेन नो एम। दर्द से कहानी स्टार्ट होती है और वहाँ पे जाके रुकती है जहाँ पे आप अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? यार मुद्दे की बात पता है क्या है कि जो हमने टाइटल दिया था इसको, जो आप लोगों ने बोला कि क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, तो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। बातें तो मैं सारी पॉइंट की बता रहा हूँ, बट ये ज़्यादा मतलब इस टाइटल को सूट करेगा कि यार हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बैट्समैन बैटिंग की कर रहा है, बॉलर बॉलिंग की कर रहा है, और फील्डिंग की कर रहा है, कीपर विकेट कीपिंग की कर रहा है, और जो कैप्टन है वो बैट्समैन है तो बैटिंग भी कर रहा है, साथ साथ माइंड की भी कर रहा है कि मुझे कैसे अच्छी कैप्टनसी करनी है, कैसे एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी है। बट उसके साथ साथ होता क्या है कि यार मैंने देखा ना, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और वही बहुत बड़ा काम देती है। आप कितनी बड़ी गाड़ी को देख लो, कितने महंगे फ़ोन को देख लो, अगर उसका छोटा सा भी पार्ट अगर ख़राब हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारी खेल में भी ऐसी टेक्निकल इशू हो सकते हैं, माइंड के लेवल पे इशू हो सकते हैं। बट अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, उन पे काम नहीं किया, उनको नेगलेक्ट किया, तो छोटी सी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। पहले बात करते हैं टेक्निक की। अब टेक्निक में होता क्या है, कोई भी बैट्समैन हो या बॉलर हो, कोई भी ले लेते हैं, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, सबसे बड़ा पॉइंट है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए, तो ज़रा इनके यार ओपिनियन सुन लेते हैं, फिर मेरी बात सुन लेना सारे के सारे, ठीक है? चलो, हाँ भाई, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? हमें अपनी गलतियों पे काम करना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस में पता होंगी तभी तो तभी हम अपनी उस चीज़ के बारे में हम काम कर पाएंगे। जैसे हमारी गलतियाँ ही कुछ और है और हम काम ही कुछ अलग कर रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ें सुधार ही नहीं पाएंगे। तो टेक्निकली हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी ज़्यादा गलतियाँ जिसमें आ रही हैं। जैसे हमारा बॉलिंग, अगर मैं बॉलर हूँ, जैसे हमारा बेसिक फाउंडेशन ही अगर रॉन्ग चल रहा है तो हम फिर बॉल तो आगे कुछ मैटर करी, क्लासिकल बॉलिंग तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे हमें फाउंडेशन पे काम करना चाहिए, बेसिक्स वगैरह पे। तो यार अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें किस सोच के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर सोच मतलब यही होनी चाहिए, मतलब जो चीज़ हम कर रहे हैं उस चीज़ को हम मतलब कितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें उस चीज़ को। जैसे कि शॉट को हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे मतलब एक दिन में जैसे कि हमने 20% उसे इम्प्रूव किया है, तो उसे अगले दिन जैसे कि उसे और अच्छे से करने की कोशिश करें, इसलिए उस चीज़ से फिर हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत सही कहा आपने। तो यार जैसे प्रैक्टिस करने का जो भी सिस्टम होता है किसी भी खिलाड़ी का, तो अगर हम एक नॉर्मल प्रैक्टिस को एक अच्छी प्रैक्टिस में कैसे तब्दील कर पाएंगे अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं? पहले तो हमें मतलब अपना एटीट्यूड जो है मतलब एकदम हाई रखना है, और मतलब जैसा यार ये हाई एटीट्यूड क्या होता है, ज़रा मुझे बता दीजिए। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जैसे ग्राउंड पे जाना चाहिए तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे अभी बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं ऐसा लगना चाहिए कि बैट्समैन को कि फाड़ दूंगा मैं उसकी, मतलब ऐसा अपना। ठीक ठाक बॉलर है, मेरी नज़र में भी ठीक है, बट यार मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी बॉलिंग में मतलब एक होता है ना कि 12-13 साल का लड़का बड़े बड़े खिलाड़ी को धराशायी कर दे, उस चीज़ के लिए आप कैसे सोच रहे हो और कैसे मेहनत करेंगे? जैसे सर आपने बोला बड़े बड़े बच्चों को धाराशायी करना है, तो अगर मेरे को बड़े बच्चों को धाराशायी करना है तो मेरे को अपना मेंटल लेवल उन जैसा करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। उन जैसा करेगा तो बेटा तो उन जैसा ही रह जाएगा, उनसे आगे आना है ना। उनसे आगे आना है, पर मेरे को उनको
दिखाना है कि मैं उनके लेवल का हूँ। भले ही मैं बच्चा हूँ पर मैं उनके लेवल का हूँ। मैं उनको बता सकता हूँ कि मैं बच्चा नहीं हूँ। भले ही मैं छोटा हूँ पर मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चा नहीं कह सकते। बट यार हम ना जैसे ग्राउंड में मैंने एक चीज़ देखी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम चाहे कोई बड़ा प्लेयर हो चाहे नॉर्मल प्लेयर हो, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है किसी प्लेयर्स के अंदर, वो हम उनसे अडेप्ट कर सकते हैं। खासकर उन प्लेयर्स को भी नहीं पता लगता हमने उनसे क्या सीख लिया। जो थोड़े माइंड के लेवल से बड़े हल्के प्लेयर्स होते हैं ना, उनमें भी क्वालिटीज़ होती है। बट कोई स्मार्ट प्लेयर होता है ना, उनसे भी सीख के चला आता है और वो खुद अपनी क्वालिटी को मतलब दिखा नहीं पाते। बट दूसरा बंदा जो होता है ना, अवेयरनेस जिसमें पूरी होती है, जो खिलाड़ी तगड़ा होता है, वो चीज़ वो करके दिखाता है फिर। तो ये चीज़ पे बड़ा ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी पॉइंट की बात है। हाँ तो यार मनीष यादव, आप खिलाड़ी तो ठीक हैं, बट आपका जो मुझे लगता है ना कि आपके अंदर वो ऐसी क्या कमी है, अगर वो दूर हो जाए ना, मैं पहले जानना चाहता हूँ आपके अंदर क्या कमी है, आपको पता है या नहीं है, फिर उसके बाद मैं सब कुछ बताऊँगा। तो वो मुझे बताइए क्या चीज़ है। हाँ सर, जब भी मैं वो सॉरी जाता हूँ बैटिंग करने, तब स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है कि क्या बोलते हैं, पूरा कंसंट्रेशन के साथ रहता है। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना माइंड पे वो हो जाता है कि चल यार ठीक है, थोड़ा सा मतलब करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं फिर बीच में ना कंसंट्रेशन थोड़ा सा हट जाता है। तो फिर वो जब कंसंट्रेशन जब मेरा हटता, तो फिर कहने की फिर वो जो भी होता है फिर उल्टे सीधे जो भी है, अपनी लिमिटेशंस को आपका ध्यान भटक जाता है। तो वही चीज़ें बहुत ही कमाल है, अपने ऊपर काबू करना एक खिलाड़ी की एक अच्छे जो होते हैं ना लीडर प्लेयर्स, उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। अपने आप को कंट्रोल करना, कंट्रोल योर सेल्फ इन एवरी सिचुएशन इज़ वेरी की फैक्टर्स इन लाइफ। राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर, ये तो यार आप बताइए, आपको अपने श्लोक, आपको किस डिपार्टमेंट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? आपको पता होना चाहिए। मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और फिटनेस के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पैर वैर को सही करना है, अपने फाउंडेशन को, इन चीज़ों पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। और हाँ जी, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? सर मेरे को सबसे ज़्यादा अपनी फ़िटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, और मेरी बॉलिंग के जो जितने भी बेसिक्स हैं अभी मेरे वो ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मेरे को उन पे ज़्यादा काम यार आप मतलब कैसा सोचते हैं अपने खेल के बारे में? सर यही सोचता हूँ कि आप जो बता रहे हो उसी चीज़ पर फोकस करूँ और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ज़्यादा करूँ। तो मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप तैयार हो रहे हैं? सर मेडिटेशन करनी चाहिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए, जो कि मैं करता हूँ, और अपने कोचेस की बात माननी चाहिए। और सब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसी पे फोकस करना चाहिए, ग्राउंड में आके सिर्फ अपने मैच पे ही ध्यान देना चाहिए। चलिए, थैंक यू। अब मैं ना यार बच्चों की आपने बातें सुनी, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि सक्सेसफुल प्लेयर की पहचान और एक अनसक्सेसफुल प्लेयर की पहचान। आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, ज़्यादातर परसेंटेज में ऐसी चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या है कि यार जो भी लड़के ना किसी भी एकेडमी हो, किसी भी सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा पता क्या होता है, एक प्लेयर की जो चीज़ें पता कैसे दिखती है। चलो एक मान लिया उसको कोच भी अच्छा मिल गया, चलो मान लिया उसको ग्राउंड भी अच्छा मिल गया, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल गई, बट अब ए और बी से डिसाइड करते हैं। ए प्लेयर है सक्सेसफुल और बी प्लेयर है अनसक्सेसफुल, और दोनों ही एक ही दिन प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, ए भी और बी भी, और दोनों की एज बिल्कुल बराबर है, दोनों ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, और ए प्लेयर आगे चल के सक्सेसफुल होता है और बी प्लेयर अनसक्सेसफुल होता है। रीज़न बड़े ध्यान से सुनना और समझ लेना। अब यार जो ए प्लेयर था ना, बी प्लेयर, दोनों में ना काफ़ी चीज़ें कॉमन थी, बट कुछ चीज़ें कॉमन नहीं थी। दोनों प्लेयर्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन थी और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं थी। एक जगह से वो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि यार वो दोनों का बैकग्राउंड अच्छा था। अच्छा मीन्स पैसों से नहीं, मतलब दोनों ही ठीक फैमिली से थे, उनका मतलब जो बिहेवियर था अच्छा था, और प्रैक्टिस पे भी रेगुलर थे, कोचेस की भी बात मानते थे, और कहीं ना डेडिकेट भी थे और डिसिप्लिन में भी थे, और मतलब जो एक क्वालिटी होनी चाहिए ना मेहनत के हिसाब से दुनिया की नज़र में, उन दोनों ही प्लेयर में थी। बट एंड ऑफ द डे एक प्लेयर सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार सर ने सब बातें तो ऐसी बता दी, बट एक प्लेयर तो सक्सेसफुल हो जाता है और एक अनसक्सेसफुल, ये कैसे हो सकता है? तो यार बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पता बात क्या है कि जो दोनों प्लेयर थे ना, एक प्लेयर में ख़ास बात थी जो शायद बी में नहीं थी। दोनों प्लेयर मेहनती थे, दोनों में वो सब चीज़ थी जो होनी चाहिए। एक प्लेयर जो था ना, जो वो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। ए वाले की जो अवेयरनेस थी ना,
वो जैसे जो भी प्रैक्टिस कर रहा है या जो मतलब वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है ना, अगर वो नेट पे भी खड़ा है, अगर कोचेज़ हैं, कोचेज़ कुछ बता रहे हैं तो हर बात बड़ी ध्यान से सुनता था, बड़ी ध्यान से। और कोई सीनियर प्लेयर आ गया, रणजी प्लेयर या कोई भी अच्छा क्रिकेटर, उनकी हर बात को ध्यान से समझ रहा है, उनके बैटिंग करने के स्टाइल को फोकस कर रहा है। मतलब ये शॉट ही अच्छा मार रहे हैं क्या है, और ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनका माइंड का लेवल क्या है, क्या कॉन्फिडेंस के साथ ये खेल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस के साथ ये फील्डिंग कर रहे हैं, इनका एटीट्यूड कैसा है। वो जो ए वाला प्लेयर था ना, वो छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा फोकस करता था, मतलब इतना ज़्यादा कि आजकल के बच्चे शायद नहीं करते, वो बी कैटेगरी में आ जाते हैं, जो बी प्लेयर अनसक्सेसफुल होता है। ए वाला को नोटिस करता था, जो सीनियर थे, जो उनसे एक्सपीरियंस रखते थे, या अपनी कोचेज़ की बात कि भाई आपका हर दिन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो बी वाले के लिए भी था, वो भी रेगुलर था, वो भी बच्चा बड़ी मेहनत करता था, दोनों ही मतलब एक तरह से ना फ्रेंड ही मान के चलो, वो दोनों ही बड़ी मेहनत करते थे। बट यार ए वाला आगे चल के प्लेयर बनता और बी वाला नहीं। अब मैं थोड़ी कहानी को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। कुछ समय बीता, दोनों प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस ना नॉर्मली दिख रही थी कि सब कहते थे हाँ तू अच्छा है, तेरा ये अच्छा था, तेरा थोड़ा ये हल्का था, दोनों का। बट जो बड़ी क्वालिटी थी ना वो आगे चल के दिखी जब वो 16-17 साल के हुए। अब जो ए वाला प्लेयर था ना, जो उसने छोटी छोटी चीज़ों को समझा, मतलब करता चला गया, वो उसने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं सोचा। और वो ना मतलब वो क्रिकेट को मतलब अपनी वर्शिप समझने लग गया, वो उन चीज़ों में ना एंजॉय करने लग गया। मतलब खड़ा हुआ है नेट पे, अब बैट्समैन है, कोई पेसर इन स्विंग कर रहा है, अरे भैया क्या इन स्विंग डाली, कैसे करा रहे हो जरा यार बताओ ना, जरा कैसे पिक करते बैटिंग करते हो, अच्छा ये। फिर खुद से विजुलाइजेशन किया। ऐसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे उसने बहुत चीज़ें करी उस ए वाले प्लेयर ने, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फील्डिंग में अगर उसमें जो कमियाँ हैं, लगता है कि यार उसको ना राइट साइड तो वो अच्छी डाइवें मार रहा है, लेफ्ट में नहीं मार रहा है, कोचेस बता रहे हैं तो शायद वो मतलब थियोरेटिकल तरीके से बात नहीं समझ पा रहा है, कभी कभी हो जाता है, तो वो मिररिंग करने की कोशिश कर रहा है। मिररिंग का मतलब होता है कि कौन सा फील्डर लेफ़्ट साइड अच्छी बॉल पकड़ रहा है, अगर वो नहीं पकड़ रहा है, ये अपनी वीडियो बना के देख लो। तो ये मिररिंग होती है, मिररिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे करते करते यार दोनों अंडर 16 का ट्रायल दिया, दोनों ट्रायल मैच खेले। अनफॉर्चुनेटली कि लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, तो 16 हुई नहीं, तो उनका साल बर्बाद हो गया। दोनों प्लेयर एक जैसे लगते थे सबकी नज़र में, फील्डिंग में, सब कुछ। फिर आती है भाई लॉकडाउन ख़त्म होता 19 की तैयारियाँ। अब वो जो लड़का था ना यार ए वाला और बी वाला, ए वाला लड़का था वो दिन रात जो भी चीज़ें समझता था, मतलब ऑब्ज़र्व की थी उसने, ऑब्जर्वेशन अच्छी की थी, तो धीरे धीरे उसका जो ना ऑटोमेटिकली क्रिकेटिंग सेंस ना इतना डेवलप हो गया, जैसे एक इंटरनेशनल प्लेयर का होता है, जैसे एक हाई क्लास प्लेयर का होता है। बट वो चीज़ ना बहुत अलग हो गई उस बी वाले प्लेयर से। और फिर वो वाई 19 के ट्रायल पे जाता है, तो बैटिंग दोनों करते हैं, नेट पे बराबर लगते हैं, बट उसका जो चलने का स्टाइल है ए वाले का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मतलब वो बहुत ही मैच्योर लगता है बातों से भी, और सबको मतलब मोटिवेट करता है। किसी छोटे से भी बात कर रहा है ना तो लगता है कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर बात कर रहा है, किसी बड़े से भी बोल रहा है, बड़ा ही मतलब क्रिकेट रिलेटेड क्या, स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड जो भी चीज़ थी ना वो सब उसमें थी, आ गई थी। उन्हें छोटी छोटी चीज़ पे काम किया ना, वो मैच्योर प्लेयर हो गया। और वही चीज़ फिर ट्रायल मैच होता है। और वो जो लड़का है, ट्रायल मैच होता है गीली विकेट पे। अब हुआ क्या, वो जो बी वाला प्लेयर था वो बैटिंग ठीक ठाक कर रहा था, उसने मतलब क्या विकेट के हिसाब से शॉट सिलेक्शन गलत किया, वो 40 रन पे आउट हो गया। और फिर जो ए वाला था उसने प्रिपरेशन बहुत तगड़ी कर रखी थी, उसने मतलब 1-2 बॉल खेली, उसको पता लग गया सिचुएशन क्या कह रही है। उसने क्रिकेट को क्रिकेट की तरह समझा और कंट्रोल किया अपनी नर्व्स पे और बनाए 150 रन नॉट आउट। तो सारे लोग हैरान हो गए। अब क्या होता है कि कोच कह रहे दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हो, तू 31 रन पे बना रहा है और इसने 150 बनाए, क्या चक्कर है तुम्हारा? मैंने तुम दोनों पे 7-7 साल काम किया, तुम्हें 7-8 साल हो गए खेलते हुए, मैं चाहता था दोनों ही आ गए, और तू बेटा ऐसे करके आ रहा है। अब ये तो खेल जाएगा बट मेरा एक बच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ से ना यही निकल के आता है कि तैयारियां कैसे की जाए। मैंने एक कहानी इसलिए बनाई कि इसमें ना आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें 1-2 दिन का खेल नहीं है, क्योंकि आपने जो टारगेट चुना है ना, ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है।
बट ये उन बच्चों का खेल है जो पागल हैं, ये उन बच्चों का खेल है जो अपनी खेल के लिए पागल है, इतने पागल हैं कि वो हर चीज़ को प्यार कर रहे हैं। हर चीज़ से प्यार करने का मतलब उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो भी उनकी फील्ड के साथ, फील्ड के पक्ष में, फील्ड के लिए है, क्रिकेट रिलेटेड हर चीज़ पे। और वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस को, उनकी मैच्योरिटी को एक बड़े प्लेयर की तरफ ले जा रही हैं। और यही चीज़ों ने डिफरेंस पैदा किया। और वो जो ए वाला प्लेयर था ना, बहुत ही शानदार खिलाड़ी बना। और बी वाला, मैं ये नहीं कह सकता कि वो प्लेयर नहीं बना, क्योंकि मैंने 17-18 साल तक की बात की, बट वो उस टाइम पे मतलब उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और एक तरह से कह सकते हैं ना कि अंडर 19 में वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि 7 साल उसने भी उतनी प्रैक्टिस की, 7 साल उसने भी उतनी प्रैक्टिस की। कोच भी दोनों के एक थे, फिटनेस सेशन भी दोनों लेते थे, मतलब मेडिटेशन भी दोनों करते थे, सब कुछ दोनों एक जैसा करते थे। आपको ना ये स्टोरी मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और आपको जो मैंने चीज़ें बताई ना कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा खेल है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी माइंड के लेवल पे भी और खेल के लेवल पे भी, और यही चीज़ें आपको कामयाब बनाएंगी दूसरों से। और मैं ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि आपने टारगेट डिसाइड किया, आप मन में रख सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे IPL खेलना है। तो यार इसको ना भूल जाइए एक बार लिख के, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए एन्जॉयमेंट के साथ। जितना ना मन से और बड़े ही पॉजिटिविटी के साथ अपने प्रोसेस को आप एंजॉय करेंगे, और दिन रात चाहे फेल हो रहे हो चाहे पास हो रहे हो, हर दिन नया है, उसको वैसे ही रहने दीजिए और मेहनत कीजिए। ये नहीं कि एक दिन 100 बनाया, अगले दिन रिलैक्स हो गए बेड पे सो रहे हैं 100 बनाया, या फिर अगले दिन मैच हुआ तो गैर जिम्मेदाराना 2-4 शॉट मारे बने, फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट मारा और आउट हो गए। तो यार ये चीज़ मत करो। पता है अवेयरनेस का मतलब इन सब चीज़ों से आता है कि आपका हर दिन नया है, हर मैच नया है, हर प्रैक्टिस सेशन नया है। ये नहीं कि आपका एक दिन अगर मैच ख़राब हुआ है, एक दिन आपका प्रैक्टिस सेशन ख़राब हुआ है, या एक दिन आप किसी प्रैक्टिस पे एक शॉट पे काम कर रहे हैं, अपनी ड्रिल पे काम कर रहे हैं एज ए बॉलर, वो अच्छी नहीं तो अगले दिन नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अगर धुन सवार है ना, आप पागल हैं अपने काम के लिए, तो हर दिन नया है। और आप जो चीज़ नहीं भी कर पा रहे और जो चीज़ आपके वश में भी नहीं है, जो चीज़ आपकी आपके मतलब आपके टैलेंट में भी नहीं है ना, वो भी डेवलप हो जाएगी। बस आपने एक थ्योरी को अपनाना है कि यार सिंपल सी चीज़ है, हर दिन नया है। अगर मैं 1% भी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ ना और वो मेरे अंदर नहीं है, तो इट इज़ ए पॉजिटिव सिग्नेचर फॉर मी एंड माई क्रिकेट करियर। तो मुझे वही चीज़ को डेली करना है। और मतलब जब 1% कर रहे हैं, 2% कर रहे हैं, फिर होता क्या है जब 20-25% में पहुँचते हैं ना, तो माइंड को वो चीज़ समझ आ जाती है कि यार ये चीज़ पे काम हो रहा है। तो माइंड ना उस स्पीड को इंक्रीज़ करता है और आपकी चीज़ें जल्दी ठीक होने लगती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे आपकी लाइफ में, आपकी खेल में। तो गाइज़ ऐसे ही शानदार वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, चाहे रेनी सीज़न हो चाहे फिर कैसा ही सीज़न क्यों ना हो। क्रिकेट का सीज़न तो ऑलवेज़ ऑन रहेगा, चाहे फिर बैटिंग कर रहे हो या फिर माइंड से विजुअलाइजेशन कर रहे हो या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपको तो ऑनलाइन रहना पड़ेगा क्योंकि आपने काम ऐसा चुना है। अगर आप ऑफलाइन हो गए तो फिर आपके खेल पे फ़र्क पड़ेगा गाइस। आपको अनस्टॉपेबल एटीट्यूड के साथ वर्क करना है। अगर ऐसा कर पाए ना तो फिर आप अपने काम को कर पाएंगे, अंजाम दे पाएंगे। अरे यार सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे क्रिकेट नाइट्स को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी और कृपया करें। तो यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैं समझाना चाहता था। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ ना यार जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट में आए और अपना पक्ष रखें। मैं उस पक्ष पे वीडियो लाऊंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा जितनी मुझसे होगी, ताकि आपके खेल में निखार आ जाए, चाहे वो गेम की बात हो चाहे माइंड के लेवल की बात हो, ताकि आप ग्रो कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट बॉयज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।